एक पति उसके मांग में सिंदूर डाल करके उसको अपनी पत्नी बना करके ले जाता है और उसको माँ बाप के भाई के हवाले कर देता है कि लो इसके साथ जो करना है तुम करो, इसको टॉर्चर करो, इसको मारो पीटो, इसको गांव में न जाओ। तो उस पर धमकी भी दिया जा रहा है, जान से मारने की धमकी, कि तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाओगे, तुम मेरा इज्जत को नीलाम करोगे। तो जब अगर पहले इज्जत का इतना ख्याल था तो आपने पहले क्यों नहीं रखा अच्छे से अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपनी भाभी को। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं, एक मिनट टाइम देखती हूँ, 10:35 हुए हैं। बाबू का क्लास चल रहा है और मेरा काम बताऊँ तो किचन का सारा काम हो गया है। लंच भी मैंने तैयार कर लिया है। लंच के लिए बस मुझे चावल बनाना है, वो भी कि बस हस्बैंड के लिए, दोनों बाबू के लिए। मैं चावल नहीं खाऊंगी, मैं रोटी खाऊंगी, तो रोटी मैंने अपने लिए बना लिया है। सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है। हाँ बेटा, फैन ऑन कर लो। सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं ब्रेकफास्ट में पपाया ली हूँ और मैं लंच डायरेक्ट करूँगी रोटी। और अभी मैं ब्रेकफास्ट में रोटी नहीं खाई हूँ, मुझे रोटी नहीं, मतलब आजकल मैं रोटी नहीं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में, या फिर अगर ब्रेकफास्ट में रोटी खा ले रही हूँ तो लंच में फिर कुछ फ्रूट्स खा ले रही हूँ। सारा अलमारी खुला हुआ है। अभी पानी लिए ना तो पैसा दिए थे तो ये अलमारी सब खुला हुआ है जल्दीबाजी में। तो बता दूँ कि किचन का काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। बेड अभी सही नहीं हुआ है, बेड थोड़ा सा ठीक किए थे, सुबह में थोड़ा ऐसे ही फैला हुआ है, सबको ठीक करना है। और मतलब इधर का काम हो चुका है, पोछा नहीं लगा, अभी कपड़ा नहीं धुला है, तो ये सब। और फिर चावल बनाना, बस यही काम मेरे पास बचा है, बाकी सारा काम हो चुका है। और आप लोग से आज मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो मैं आराम से बैठ कर के बात करूँगी सारा काम ख़त्म करके, क्योंकि काम जब रखा रहता है ना तो लगता है ख़त्म कर लो, उसके बाद ही फ्री होकर बात करूँगी आप लोगों से। कुछ ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। तो मौसम का बात करो तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा भयानक वाली गर्मी है। और तो वही है, धूप निकला हुआ है। तो 3 दिनों से इतना चोट मुझे लग रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है। 3 दिनों से कंटिन्यू मुझे चोट लग रही है। फिर अभी हाथ में लग गया, कल भी लगा था, फिर यहाँ पे लग गया, कल राइट हैंड में लगा था और इधर परसों लगा था, आज फिर राइट हैंड में लगा। पता नहीं क्या हो रहा है, 3 दिनों से लगातार मुझे चोट लगी रही है। और हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी चले, मतलब ड्यूटी थी उनकी और ब्रेकफास्ट करने आए थे, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर चले गए वो भी। तो मेरा किचन का काम हो गया है। बस मैं सबसे पहले जाके कपड़ा धुलूँगी, कपड़ा फैला दूँगी, क्योंकि पता है यहाँ क्या होता है, जैसे अभी धूप निकली हुई है ना, शाम से बारिश स्टार्ट हो जाती है। 2 बजे के बाद से कभी भी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे पहले सूख जाए मेरा कपड़ा। कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो वो सब भी खोले, तो वो सब का भी धुलना है, आज का भी धुलना है। तो आज ज़्यादा कपड़ा हो गया है, तो लेकिन फिर भी मैं हाथ से धुलूँगी। मैंने सर्फ में भिगो करके रख दिया है और उसे मैं हाथ से ही धुलूँगी। सो गाइज, जस्ट काम सब खत्म हुआ है, पोछा भी लगा लिए हैं। पोछा जस्ट लगा करके फिर पैर मुंह धो करके आपके पास बैठी हूँ। तो अभी सूखा भी नहीं है, जस्ट मैंने फ़ैन ऑफ कर किया है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि फ़ैन ऑन रहता है ना तो बड़ा अजीब टाइप का आवाज़ आता है, तो इसलिए मैंने ऑफ किया है। ऑफ मेरी सोना की है, मेरा सोना तो मेरा बाबू। तो अब अब मुझे ज़रूरी बात करनी है। मेरा तो प्यारा डॉल है। ये तो मेरी छोटू बेबी लग रहा है, मेरी छोटू बेबी लग रहा है, मेरी छोटू, लेकिन बहुत वजन है इसमें, बहुत, लेकिन प्यारा लगता है ना, प्यारा लग रहा है ना। हाँ। अब इस मैडम का क्लास होगा थोड़ी देर में, 15 मिनट में। सो गाइस, तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने शायद देखा होगा, गोरखपुरिया भौजी को जानते होंगे, मोस्टली लोग जानते हैं गोरखपुरिया भौजी को। तो वो कल वीडियो डाली थी, कल परसों कंटिन्यू वीडियो डाल रही हैं। वो बताएं कि उनकी जो ननद हैं उनको ससुराल से वापस भेज दिया गया है। उनको, वो समझिए पागल हो गई हैं बिल्कुल, ससुराल वालों ने उनको पागल
ससुराल वाले ने उनको पागल कर दिया है। तो मैं ये वो वीडियो देख करके ना मुझे बहुत दुख, मतलब मैं बहुत दुखी हुई हूँ वो वीडियो देख करके। मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे भी लोग हैं ना दुनिया में कि एक इंसान को बताइए पागल करके छोड़ दिए हैं। अरे तुम्हारी बहू से तो पहले कि तो एक इंसान ही तो है, वो किसी की बेटी है ना, किसी की बहन है। तुम उसको इस तरीके से छोड़ दिए हो पागल करके, बताओ। तो वो उसके साथ इतना गंदा गंदा मतलब हरकत किया है ना ये लोग, इतना इसको टॉर्चर किया गया है, मेंटली टॉर्चर किया गया है कि वो पागल हो गई है वो लड़की। और उसका 2 बच्चा है, एक 3 महीने की बेटी है और एक बेटा है। बेटा बड़ा है तो समझिए, और बेटी को इतना ज़्यादा वो मारती है ना, इतना ज़्यादा पीटती है उसको, क्या कहूँ मैं। वीडियो देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ वो। और मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं उनकी मदद करूँगी। मैं जितना हो सके आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिए और उस लेडी को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे एकदम से ये लगता है कि बताइए कि इतनी गिर सकते हैं ससुराल वाले, समझ नहीं आता है। क्या तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा किया जाए तो कैसा लगे? हाँ, एक बहू को नहीं, ये नहीं समझते हो कि ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है, उसका कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई ये नहीं है। तुम लोग उसको ला करके जैसे कि जानवर को बांध करके रखते हैं ना घर में, बस वो ऐसा समझ लिए हो कि ला करके जानवर की तरह उसको बांध करके रखा जाए, उसको जो कहें जैसा कहे बस वही करे। वो करती भी है, लेकिन थोड़ा सा उसके बदले क्या मांगती है? वो प्यार मांगती है, 2 अच्छे बोल मांगती है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो उसके साथ कि घर में ला करके बांध के रखते हो और ऊपर से उसको टॉर्चर करते हो। कहीं पे तो शारीरिक टॉर्चर, कहीं पे मानसिक टॉर्चर किया जाता है। आज की डेट में भी हो रहा है ये चीज़। लेकिन यही है कि आज के डेट में घर ज़्यादा टूट रहा है, इस वजह से टूट रहा है ना, क्योंकि पहले ज़माने की बहू जो होती थी ना, वो कुछ नहीं बोलती थी, वो चुपचाप सुनती थी, सहती थी, मार खाती थी, रहती थी। लेकिन आज के डेट में इसलिए घर टूट रहा है क्योंकि बहू आज सब सहती नहीं है। वही सहती है जिसको लगता है कि यहाँ के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती, ना मायके जा सकती और ना मेरा कुछ ऐसा मेरे पास है जो कि मैं खुद कमा खा सकती हूँ, वही सहती है। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं मैं खुद से कमा खा सकती हूँ या मेरे मायके के वाले सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं सहती है और सहना भी नहीं चाहिए। क्यों सहेगी? आज आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे नियम कानून बने हैं, बहू कुछ भी कर सकती है। तो जितना सहोगे ना उतना ही ससुराल वाले सताएंगे। इसलिए उधर रूम में ना बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इस वजह से मैं हॉल में आ गई हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहूँ, कहते हुए अफसोस लगता है या देखते हुए कि ऐसे मतलब ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अपने सर पकड़ ली कि यार देखो तो। लेकिन इसमें मायके वालों की भी गलती मैं देती हूँ कि आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था और बार बार पैसे भी मांगा जा रहा था। पैसे भी उसने दिए, 25,000 15,000 ऐसे करके पैसे दिए, उसने पैसे भी दे रहे थे। तो तुमको थोड़ा सा भी पूछ भी नहीं सकते हो कि हाँ पैसे किस वजह से, क्या ज़रूरत है। और अपनी वो जो उसका हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से कॉल करवाता था, पैसे मांगता था, तो पैसे भी मायके वाले देते थे। उसके बाद भी उसकी बेटी के साथ इतना बड़ा गलत काम हो रहा था, इसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। और उसके बाद ये लोग जब वो पागल हो गई तब अपने घर लेके आए हो ना, इससे अगर पहले ही थोड़ा ध्यान देते तो आज ये नौबत नहीं आती ना तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी ननद के साथ ऐसा नहीं होता ना। आप लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? आप लोग को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है मायके वालों की मैं देती हूँ कि आप लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप लोग कुछ समझिए कि इसके ससुराल में कुछ इसके साथ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए उस चीज़ को। यही छोटी छोटी चीज़ों को बर्दाश्त करते करते ना आपकी बेटी के साथ बहुत गलत हो सकता है। आप लोग नहीं समझ सकते हैं इस चीज़ को, जिसके साथ बीतता है वही जानता है इतना। और उसके बाद ऊपर से ये गोरखपुरिया भौजी जब वीडियो बनाई हैं तो उस पर धमकी भी दिया जा रहा है, जान से मारने की धमकी, कि तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाओगे, तुम मेरा इज्जत को नीलाम करोगे। तो जब अगर पहले इज्जत का इतना ख्याल था तो आपने पहले क्यों नहीं रखा अच्छे से अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपनी भाभी को? उसका देवर आया था बोलने के लिए, सफाई देने के लिए,
देवर आया सफाई देने के लिए, कह रहा था वीडियो बंद करो, सबसे पहले वीडियो बंद करो, वीडियो क्यों शूट किया जा रहा है। तो अगर इतना ही इज्जत का ख्याल था तो क्यों नहीं ध्यान दिया कि उस लड़की के साथ उस घर में क्या हो रहा था। अभी वीडियो बन रहा है तो इज्जत का ख्याल आ रहा है। उस टाइम कहाँ गई इज्जत, जब एक लड़की को पूरे गांव में नचाया जा रहा था, उस टाइम इज्जत कहाँ गई थी। और अभी वीडियो पर शूट हो रहा है तो इज्जत नीलाम हो जाएगी। तो इज्जत तो अब नीलाम होगी ही, जब उस टाइम ध्यान नहीं दिए। हाँ, इज्जत तो अब नीलाम होगी। इतना बड़ा एक लड़की के, बताए 2 छोटा छोटा बच्चा है, क्या होगा उसका। कौन देखेगा उसको। 3 महीने की बच्ची, सोच सकते हैं 3 महीने की बच्ची है, इतनी मासूम लगती है। उसका जो बेटा है वो फीवर में है 3-4 दिनों से। अपनी माँ को इस हालत में देख करके उसका क्या हालत है, कैसा लगता है। बेटा तो समझदार है, बेटी चलो 3 महीने की, वो समझदार नहीं है, नहीं समझ सकती है, लेकिन बेटा बड़ा है, वो सब समझ रहा है, सब देख रहा है कि उसकी माँ कैसी हरकत कर रही है। हाँ? ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। और कैसे चैन की रोटी ये लोग खा लेते हैं, समझ में नहीं आता है। कैसे सुकून की रोटी ये लोग खा लेते हैं अपनी बहू के साथ गलत करके। बहू को छोड़ो ना, एक इंसान के साथ, बहू को साइड रखिए, एक इंसान सोचिए, एक इंसान के साथ कैसे कोई। सबसे बड़ी धिक्कार तो उस आदमी की है जो इसके मांग में सिंदूर डाला है। एक पति उसके मांग में सिंदूर डाल करके उसको अपनी पत्नी बना करके ले जाता है और उसको माँ बाप के, भाई के हवाले कर देता है कि लो इसके साथ जो करना है तुम करो, इसको टॉर्चर करो, इसको मारो पीटो, इसको गांव में नचाओ, जो करना है तुम करो। सबसे बड़ा गलती तो मैं उस आदमी का देती हूँ इसमें, ससुराल वालों से सबसे बड़ा गलती उस आदमी का है जो इसका पति है। अगर पति चाह लेना तो उसके साथ कभी ससुराल में किसी लड़की के साथ गलत ना हो। पति शादी तो हो जाती है, लेकिन फिर भी माँ का गुलाम ही रहता है, बाप का गुलाम ही रहता है, अपने परिवार का गुलाम ही रहता है। इसी वजह से वो पत्नी का सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा सपोर्ट किया, अगर किसी ने किया, तो उसको बोला जाता है क्या, हमारे समाज में जोरू का गुलाम बोला जाता है ना। और ये जो कर रहा है तो उसको कह सकते हैं ना माँ बाप का गुलाम, कि नहीं कह सकते हैं। अगर पति उसका अगर साथ रहता ना तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको मेंटली टॉर्चर करता, कि उसको आज पागल करके उसको मायके में ला करके बिठा देता। इतना कैसे कैसे कर लेते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैसे लोग कर लेते हैं। यही सोचते हैं ना कि अगर उसको खुद जन्म दिए होते, उस बहू को कष्ट होता जन्म देने में तो समझ में आता ना। उसको पाल पोस करके किसी और ने बड़ा किया, तुम बस उसको बहू साथ में उसको रखने के लिए उसके साथ पैसे भी लेकर के आए हो कि उसको रखेंगे तो उसके बदले पैसे दो। वो सोएगी कहाँ, उसके बदले पलंग दो। वो बैठेगी कहाँ, उसके बदले सोफा दो। सब कुछ उसके साथ लेकर के आते हो। वो तो सारा माँ बाप ही उसका दे करके भेजता है ना। तुम क्या उसको देते हो, साथ में तुमको क्या देती है। पूरे लाइफ बिना एक पैसा के खटते रहती है, बिना 1 रुपया का। पूरे नौकर की तरह खटती है, तुम लोग का सेवा सत्कार करती है, पूरे घर का देखभाल करती है। उसको नौकर ही कहेंगे, एक नौकरानी की तरह तुम लोग खटाते हो। उसके बाद तुम्हारे जो वंश को आगे बढ़ाती है। तो वो तो ऐसा हुआ है। एक समझिए कि हम लोग के लिए सबक है, या फिर ये कह सकते हैं कि समाज को अभी भी है मौका। सबके लिए मैं बोल रही हूँ कि अभी भी मौका है, सब सुधर जाओ, वरना सबकी यही गति होगी। चलो हम ये एक लोग को जानते हैं ना कि गोरखपुरिया भौजी है, तो वो चलो उसके साथ गलत हुआ तो वो वीडियो बना रही है। सब लोग वीडियो बनाने, अगर यूट्यूबर है भी, गलत हो भी रहा है तो सब वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, तो हिम्मत नहीं रखते हैं हम लोग। और ये जो बेटी के जो माँ बाप हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक आप अपनी बेटी को कुछ अपने पैर पे खड़ा नहीं कर दीजिए, जब तक अपनी बेटी को कुछ अपने से खुद से कुछ कमाने के लिए नहीं सिखा दीजिए, आप उसकी शादी मत कीजिए, उसको ससुराल मत भेजिए।
क्योंकि उसको लगता है कि सहने में ही फ़ायदा है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ बोला जाता है कि मतलब शादी कर दिए, बेटी अब पढ़ाई हो गई। ये ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। बेटी कभी पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि उसको हम जन्म दिए हैं। हम अपना मुझे दर्द हुआ है उसको जन्म देने में। वो पढ़ाई कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है पढ़ाई? पढ़ाई बोल करके ही तो आज ये समाज में ये गति हो रही है लड़कियों का, बेटियों का। उसको पढ़ाई नहीं है। और ससुराल वाले क्या बोलते हैं कि ये मायका तुम्हारा पराया है, वो अपना घर नहीं है, ये अपना घर है। तो अपना घर में किसी को टॉर्चर किया जाता है, अपना घर में किसी को पागल किया जाता है? आप ही बताइए। आप लोग से मुझे ये सवाल है कि अगर अपना घर है ससुराल, तो क्या उसमें टॉर्चर किया जाता है बेटियों को, बहुओं को? और ये सास क्यों नहीं समझती है कि अगर तुम अपनी बहू को टॉर्चर कर रही है तो तुम भी पराए घर से ही आई है, तुम इस घर में ही नहीं पैदा हुई थी, तुम भी पराए घर से ही आई थी, तो तुम यहाँ टॉर्चर आकर के कर रही है बहू को। कैसे लोग इतना मतलब इतना सेंस नहीं लगाते हैं, इतना ये नहीं करते हैं, कैसे टॉर्चर करते हैं? हाँ, और सबसे बड़ा गलती तो उस पति का देखती हूँ, जो कि सब देख करके भी चुप रहता है कि उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है, देख करके भी चुप रहता है, और साथ में घर वालों का सपोर्ट भी करता है कि हाँ तुम मेरी बीवी के साथ जो करना है करो। तो वही बेटियां चुप हो जाती है ना, जो कि जानती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ करके भी क्या। आप लोग देखिएगा ज़रूर उनका वीडियो जा कर के। गोरखपुरिया भौजी है, आप लोग सब जानते ही होंगे। मुझसे नहीं, मैं नहीं सोची थी कि वीडियो बनाऊंगी उनके ऊपर, मुझसे मैं क्लास स्टार्ट हो चुका। लेकिन यार कहीं ना कहीं सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा दिल दुखा है इस बात से, देख करके बहुत ज़्यादा दुखी मन होता है। मैं पूरा वीडियो भी उनका नहीं देख पा रही हूँ, नहीं देखती हूँ मैं पूरा, थोड़ा सा ही मैंने देखा, मुझसे नहीं देखा जाता है पूरा वीडियो। इस हालत ऐसा कि एक इंसान कैसे कर सकता है? मुझे बस यही लगता है कि एक इंसान ये बस यही सोच करके करता है ना कि ये पराए घर से आई है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। मायके में है तो मायके का नाम, और ससुराल में है तो पति का नाम। उसके बाद भी इतना करती है तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम लोग ऐसे करते हो एक बहू को, एक बेटी को। अब बोल करके क्या ले जाते हो? हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, यही है? यही बेटी अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हो? बोलने का तो बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी मैं नहीं शूट करना चाहती हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊँगी या कहूँगी कुछ।